कुंड खाली हो जाएगी। जो कथाएं भागवत सुनते हैं उनमें सबसे पहले जाकर के निद्रा का प्रभाव आता है। कहने लगी हम उनको कथा सुनने नहीं देंगे ध्यान से। अच्छा, इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? बोले हम अपने व्यासों से कह देंगे। बोले आप भी इस निद्रा को दूर करने के लिए, दूर भगाने के लिए आप भी बीच बीच में बोलते रहो राधे राधे, या ताली बजवाते रहो। इसलिए सभी जोरदार ताली के साथ में और भगवत नाम संकीर्तन करेंगे, जिससे थोड़ी बहुत जो आ रही है ना निंद्रा महारानी, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है। हाँ, तो ये भी थोड़ी आलस दूर हो जाएगा। और ताली बजाने के भी देखो 3 फायदे हैं। पहली बात तो ये है कि ताली बजाने से हमारी नींद दूर हो जाती है। दूसरी बात ये है कि ताली अगर हम बजाते हैं ना तो एक्यूप्रेशर बनता है। और बाबा रामदेव कहते हैं कि एक्यूप्रेशर बनने से शरीर के सब विकार दूर हो जाते हैं। और तीसरा, अगर हम ताली बजाते हैं तो हमें लकवा मारने की जो अटैक आ जाता है ना, लकवे का पैरालिसिस, वो पैरालिसिस की हमें संभावना दूर हो जाती है, वो नहीं आती। इसलिए कीर्तन करते हुए हम भी सभी ताली बजाते हुए कीर्तन करेंगे। हरे राम हरे राम, हरे राम हे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोले रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, बालकृष्ण भगवान की जय हो। ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादा जिम करके आ गए हैं। हमारे वृंदावन में कहते हैं कि ज़्यादा जिमने के बाद वजन नहीं होता। कल गोवर्धन में हम रामायण जी का पाठ उधर चल रहा है।
प्रति माह 522 नंबर पोल नंबर पर श्री गोपाल दास जी महाराज का आश्रम है। महाराज जी तो साल अभी इस पिछले महीने शरीर पूरा कर गए। उसी आश्रम पर प्रत्येक माह पूर्णमासी को अर्थात त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी 3 दिन लगातार अखंड रामायण पाठ चलती है और बढ़िया साजबाज से चलती है। पूर्णमासी को जो भी संतों का भंडारा हो जाता है हर बार करते हैं। अभी भी अब तो गुरु पूर्णिमा है तो इसीलिए थोड़ा जल्दी पहुंच गई। एकादशी को रामायण प्रारंभ हो गई। तो वहाँ एक संत भगवान से हमने कहा कि महाराज जी आप थोड़ा सा बैठ जाइए रामायण पर। बोले अब तो हमने भोजन कर लिया। तो मैंने कहा भोजन कर लिया तो आप भजन करो। बोले भोजन करने के बाद कोई भजन होएगा? हमने कहा बात तो सही कह रहे हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, और ये रखे तुम्हारे कंठी माला। भोजन भूखे में आपसे भजन होता नहीं है, और भोजन करने के बाद बोले भजन करता कौन है? भोजन करते कि भजन किस लिए करते हैं? भोजन के लिए। संत तो भोजन मिल जाए बस, फिर क्या है? और फिर आराम, और आराम करने के बाद जब फिर भूख लगेगी तब देखेंगे, तब भजन करेंगे। बोले भगवान अब फिर कहीं मिलाओ, और फिर मिल जाएगा तो फिर राधे राधे। बोले अब नहीं पढ़ने का। तो ऐसा कुछ नियम हो गया है शायद आप लोगों में भी, मुझे लग रहा है उसका कुछ असर दिखाई दे रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा है कि अब जिमने के बाद जयकारा कैसे लगाया जाए? नहीं तो जोर से जयकारा लगे, यहाँ से गांव तक आवाज़ पहुँच जाए, लोगों को पता चले कि यहाँ पर कुछ हो रहा है मंदिर पर। गांव में इतने ही लोग हैं क्या? गांव में लोग तो ज़्यादा है, 500-600 लोग की बस्ती तो होगी कम से कम। नाम ही पुरा है, और पुरा का मतलब पूरा, भरा पूरा होता है, वही पुरा है। बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो। वाह, बहुत अच्छा। इस तरह से बोले फिर तो आनंद आ जाएगा। तो संतों के गुण बता रहे हैं भगवान। सबसे पहले नारद जी को गुण बताएं अरण्य कांड में, पंपा सरोवर पर। षड विकार जित अनघ अकाम, 6 प्रकार के हमारे अंदर विकार होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी जब सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान को प्राप्त करने का उपाय क्या है, तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि संयम, नियम, प्रत्याहार, आहार, इन सबको करने के बाद आप नियम करें, संयम, शौच इत्यादि करेंगे, योगासन है, इन सबको करोगे। उसके बाद आप आसन जीत लो, जितासन। जिसके पास आसन की शक्ति नहीं है, जो बैठकर 1 घंटे अगर पालती मार करके नहीं बैठ सकता, उतनी भजन क्या करेगा? 2-4 घंटे भजन करना है, 1 घंटे में कुछ नहीं होना। आसन को जीतो, उसके बाद श्वास, फिर श्वास को जीतना है, और श्वास जीतने के बाद भगवान से एक रस हो जाएंगे, तब जाकर के भगवान की। और इस सब के लिए करना क्या पड़ेगा? बोले सबसे पहले षड विकार, 6 प्रकार के विकार हमारे शरीर के अंदर होते हैं, उन विकारों को दूर करना है। ये विकार क्या है? मोह, माया, दंभ, अहंकार, मत्सर, घमंड। इस प्रकार के जो विकार है हमारे शरीर में, इन विकारों को अगर हमें दूर जब तक नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान से मिल नहीं सकते, या भजन करने भी नहीं बैठ सकते। जिस व्यक्ति के मन में ये अहंकार भरा हुआ है कि मैं क्या प्रवचन सुनने जाऊं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, वो कभी प्रवचन सुनने आ ही नहीं सकता। वो भगवान का भजन करने भी नहीं बैठ सकता। वो तो यही कहेगा मैं भगवान का भजन क्यों करूं? मैं भगवान का भजन क्यों करूं? मैं तो भगवान के बारे में जानता हूं। एक बार हम सत्संग में गए तो एक व्यक्ति ऐसे मिल गए हमको। हमने कहा कि भैया आप भी भजन कर रहे, किया कर। बोले हम भजन क्यों करें? किसका भजन करें? बोले आप तो बड़े ज्ञानी हो भैया। बोले गीता में सब लिखा हुआ है, भगवान ने मना किया है, जो जिसको पूजता है वो वैसा ही बन जाता है। आप पितरों को पूजोगे, इसका मतलब आप भूतों को पूज रहे हो, आप भी अगले जन्म में भूत बनोगे। मैंने वाह, बहुत अच्छी व्याख्या की आपने गीता। बोले हम जानते हैं कि ये तो सब देवता हैं, भगवान तो चीज अलग है। तो देवता कौन? जो आपके बताने पर आपको जो कुछ दे दे वो देवता है।
हम जिनकी पूजा करते हैं ना, जिन देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो हम उनको अपनी आराधना बता देते हैं कि महाराज हमें पुत्र चाहिए, हमारा विवाह करा दो, या हमको इतना पैसा दे दो, नौकरी दिवा दो, या जिसके लिए भी हम पूजा कर रहे हैं देवता को बताया, और देवता को जैसे ही लगा कि आप अब उन पर दृढ़ नहीं रह रहे हो, तो आपको एक छोटी सी चीज पकड़ा देंगे और आप उसको लेकर के खुश हो जाएंगे। बोले ये देवता बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आपके पास में एक दूसरा एक और पुरा है, इधर में एक शीतला माता का मंदिर है। हाँ, ये पास में ही है। एक बार मैं ऐसे निकलते हुए जा रहे थे, तो एक संत भगवान मिल गए। दर्शनार्थ हम भी उस आश्रम पर पहुंचे। पता चला कि वहाँ पर संत भगवान ने बताया कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके कोई बालक नहीं होता, बच्चे नहीं होते हैं। वो उनका कुछ उपाय बता देते हैं, और मैया की कृपा है कि हो भी जाते हैं। और ये तो आप लोग लोकल के हैं, आपको ज़्यादा पता होगा कि वास्तविकता क्या है, होता है कि नहीं होता है। हमने कहा बाबा अच्छी बात है, श्रद्धा कब जमती है? बिनु विश्वास भगत नहीं, और तहीं बिन द्रवई न राम। जब तक हम किसी चीज पर विश्वास नहीं होगा, तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते, और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक भगवान रीझते नहीं हैं, तब तक भगवान मिल नहीं सकते। भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति की आवश्यकता, और भक्ति कब होगी? जब विश्वास होगा। जब आपका विश्वास है कि हनुमान जी महाराज इस मंदिर में बैठे हुए हैं और ये सब को देने वाले, सब कुछ देने वाले हैं, तो आप हनुमान जी की भक्ति करोगे। और जब आपको विश्वास ही नहीं है, आपको लग रहा है कि पत्थर की मूर्ति है, तो फिर वो आपको कुछ भी देने वाले हैं भी नहीं, क्योंकि आप उनकी उस भाव से आप भक्ति नहीं करोगे, और जब तक भक्ति नहीं करोगे तब तक अपने को कुछ मिलना भी नहीं। इसलिए प्यारो, सबसे पहली बात आती कि हम षड विकारों को त्याग करके कैसे हो जाए अनघ, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई दंभ, कोई अहंकार न हो, किसी प्रकार की कोई काम वासना हमारे अंदर न रहे। अच्छा, जैसे काम की बात आती है ना, लोगों को ध्यान आने लगता है कि काम वासना क्या है। केवल काम वासना स्त्री पुरुष का संयोग ही नहीं है। काम वासना अगर हमें घर का काम भी, यहाँ बैठे यहाँ है और मन कर रहा है कि आज तो हमने गाय के लिए, भैंस के लिए चारा ही नहीं रखा है, महाराज जी जल्दी से आरती कराएं तो हम जाकर के चारा रख देंगे, कहीं बारिश तो नहीं आ जाए, कहीं ये तो नहीं हो जाए। ये सब भी काम में ही आता है। पैसा कमाने के लिए भी हम अगर किसी बात को सोच रहे हैं, वो भी काम ही है, माया है, मोह है। इन सब से दूर जो हो जाता है वो संत कहलाता है। और अचल, अचल कैसा होगा? जो अपने एक बार जो बात कह दी, अपने वचनों पर अडिग हो जाए, वो संत है। सोच लिया मन में कि हमें ये कार्य करना है तो करना है, फिर उसके बाद पीछे नहीं हटना, तो संत। और नहीं तो गृहस्थ भी तो रोजाना 50 तरह की झूठे कही। उसका फोन आया, भैया मेरे पैसे दे रहे हो क्या? बोले यार अभी नहीं, शाम को आता हूँ। और शाम को फोन करेगा तो बोले यार अभी मैं थोड़ा उधर उलझ गया हूँ, उधर से आता हूँ, और आज ये काम कल वो काम, महीनों निकाल देते हैं, उससे मुलाकात भी नहीं कर पाते। अगर संत भी ऐसा ही करने लग गए, ऐसा ही प्रपंच कर रहे हैं, तो भी संत किस बात है? अचल रहे, एक बार जो बात कह दी अपनी उस बात पर अडिग रहे, वो संत है। और देखो सारे के सारे गुण एक ही व्यक्ति मिल जाए ये संभव नहीं है। जो भी गुण मिल जाए, जितने गुण मिल जाए, मान लो वो व्यक्ति संत है। अकिंचन, शुद्धता के साथ रहने वाला, शुचिता उनके विचारों की शुचिता है, शुचिता उनके मन की शुचिता है। केवल स्नान ध्यान कर लेना ही शुचिता नहीं होती। मन क्रम वचन सबसे जिनके मन में शुद्धता है, शुचिता है, खान पान की पवित्रता है, ऐसी पवित्रता से रहने वाले भी संत कहलाते हैं। हम देखें हमारे परिवार में भी न जाने कितने संत होंगे। कुछ हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमें बताते हैं, जो हमें ज्ञान करा देते हैं
कि हम भी एक संत हैं। भगवान आगे कहते हैं कि अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कबे को वेद जोगी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सावधान मानद मदहीन, धर्म धीर गते परम प्रवीणा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संत अमित बोध ये कैसे होते हैं? मित भोगी, बहुत थोड़ा बहुत भोजन करने, मितव्य, शुद्धता का भोजन करने वाले। ऐसा नहीं जो मिल गया वो खा लिया। जो मिल गया वाली बात जब आती है, जब हम शुद्धता के साथ में जो मिल गया कहने का मतलब, हम जब किसी पंगत में बैठे हैं और उस पंगत में जब पता चला कि हमारे पास तो केवल पूड़ी और सब्जी आई है, दही बड़े तो आए नहीं, तो कुछ लोग तो संत ऐसे होते खड़े होकर के वहीं पर चिमटा बजाना शुरू कर दे। क्यों रे, तेरे को दिखाई नहीं देता? इधर में केवल आलू की सब्जी आई है, कद्दू की आई नहीं है, इधर रायता नहीं आया, इधर में पनीर की सब्जी नहीं आई। ऐसा नहीं, आपको अगर पाने के लिए भोजन प्रसादी में जो मिल गया है, पूड़ी मिल गई, जो मिल गया, जितना मिल गया उतना पा लिया। जैसा ठाकुर जी का भोग लगाए वैसा पा लिया। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं अरे इसमें रामरस कम है, रामरस लेके आओ। स्वाद बनाते हैं, ये तो चटोरी जीव है, इसका तो कुछ कह नहीं सकते महाराज। ये तो न जाने दिन भर में क्या क्या सोचती है, न जाने कितने इसके स्वाद तुरंत बदल जाते हैं। इसलिए जैसा ठाकुर जी का भोग लगा है, हमारे वृंदावन में एक मंदिर है, मुझे ध्यान नहीं रहा उनका क्या नाम है, संत है। वहाँ जब भोग लगती ना, उस भोग से पहले, उस भोग में से वो पहले अपने लिए मंगाते, पहले लाओ मुझे चखने के लिए, चखने दो। तो हम जैसे कुछ अल्पज्ञानी लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि लो ठाकुर जी से पहले महाराज जी को पड़ रही है अपनी चखने। तो एक बार किसी संत ने प्रश्न कर दिया, महाराज आप पहले चख रहे हो, ठाकुर जी का भोग नहीं लगाने देंगे? बोले तू मूर्ख है रे। अगर मान ली इसमें रामरस कम हुआ या ज्यादा हुआ और हमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, तो ठाकुर जी बताने तो हमें आएंगे नहीं कि इसमें ज्यादा है कम है, वो तो जैसा लगाते वैसा पा लेते हैं। हमारा तो जीव ऐसी है कि हम तो अपना हाथ चला करके मांग लेते हैं, ले लेते हैं, कम है तो डाल लेंगे, ज़्यादा है तो बगल सरका देंगे। ठाकुर जी तो जैसा होगा वैसा पाना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए पहले हम पाएंगे, हम देखेंगे कि इसमें चखेंगे इसको कि ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, और फिर उसके बाद हम ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। अपना अपना भाव है और सही बात भी है। ठाकुर जी को तो आप जैसा सामने रख दो वैसा पा लेते हैं, ये आपसे कुछ कहने नहीं आते। लेकिन ध्यान रखना, ये ठाकुर जी की लीलाएं भी बड़ी अजीब है। एक बार ये पुरी की बात है, उड़ीसा में पुरी है ना, हाँ, जगन्नाथ जी का ऐसा प्रभाव है वहाँ पर भगवान का। अभी जो शोभा यात्रा निकली, बहुत सुंदर रथ में बैठ कर के निकलते हैं महाराज पुरी में, तो उनकी सेवा में जो ब्राह्मण रहते थे, एक दिन उन्होंने देखा कि कन्हैया बैठे बैठे सुबक रहे हैं, रो रहे हैं। कहा कन्हैया मेरी सेवा में कोई कमी रह गई क्या? कन्हैया कहने लगे नहीं पंडित, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं है। तो फिर क्या बात है, आप क्यों सुबक रहे हो? आनंद नहीं आता क्या आपको यहाँ? बोले हमें बहुत आनंद आता है, लेकिन वो आनंद नहीं आता जो हमको ब्रज में आया करता।
बोले ब्रज में ऐसा क्या है? बोले माखन मिश्री। तो माखन मिश्री का भोग तो हम भी लगाते हैं, कल से कहो तो और ज्यादा माखन मिश्री का भोग लगा दिया करेंगे। बोले आप जो माखन मिश्री का भोग लगाते हैं वो तो मैं पा लेता हूँ, उसमें वो स्वाद नहीं आता जो चोरी करके खाया जाता है। चोरी करके जो खाते थे उसमें आनंद कुछ अलग ही आता है। तो बोले कन्हैया आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, यहाँ भी चोरी करने चले जाया करो। बोले हम चले तो